आप भगवान को समदर्शी कहते हैं, लेकिन भगवान में समदर्शिता कहाँ है? अरे दैत्यों को चुन चुन करके मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। भगवान तो सरासर पक्षपात कर रहे हैं ना। सुखदेव ने कहा, राजन यो यो हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन। सावधान, जो भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र से मारे गए हैं, किसी की अधोगति नहीं हुई है, सब के सब वैकुंठ गए हैं। एक बार असुरों ने कहा, महाराज होई भजन नहीं तामस दे, हमसे भजन वजन तो आपका हो नहीं पाएगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा, एक काम करिए, भजन नहीं कर पा रहे हो तो हमें गाली तो दे सकते हो। बोले वो तो महाराज को पानी पी पी करके देंगे। बोले बस हो गए, हमसे शत्रुता कर लो, हमें नित्य प्रति गाली दो। जितना एक भक्त नहीं भगवान को याद करता है, उतना एक शत्रु अपने शत्रु को जरूर याद करता है, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिस समय भगवान बाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, हिरण्यकश्यपु ने प्रतिज्ञा कर लिया, रुधिरतर्पयस्य भ्रातरम में गतव्य था, मैं नारायण के रक्त से अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। इसने महाराज इतना कठोर तपस्या किया, मंदराचल पर्वत में जाकर के सतेपे मंद्रद्रोण्याम तपः परम दारुणः ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि मुक्तांगुष्ठाश्रिता वनी, अर्थात पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके ऊपर दृष्टि करके 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। इसके शरीर में बामी लग गई, मिट्टी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भाई कहाँ हो? अब ये दिख ही नहीं रहा। न तदर्श प्रतिच्छन्नम बलमी कत्रण कीचकई। ब्रह्मा जी ने जब अभिमंत्रित करके जल मारा, बोले भैया पहले बाहर तो आ। अब ये जैसे ही बाहर आया बामी के, इसने तो वरदान की झड़ी लगा दिया, महाराज मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अमर तो हम ही नहीं हैं, तुम कैसे हो सकते हो? अब तो इसने महाराज कहा, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न असुर से मरूं, न किसी ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मरूं, न 12 महीने में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बस कर भाई, ऐसा भी मांगने वाला कोई होता है क्या? बोले ठीक है, तुमने तपस्या बहुत किया, जाओ तथास्तु। अब वर पा गया, जीप आ गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। अब तो इसने वो तांडव मचाया, इंद्र से झाड़ू लगवाए अपने घर में, जल्दी झाड़ू मारो। वरुण देवता से पानी भरवाने लगा। अब तो देवता हाय हाय करके रोने लगे, महाराज कब छुटकारा मिलेगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो। कालांतर में इसके 4 पुत्र पैदा हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या है? बोले प्रहलाद जी महाराज। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेदा जगदीदृशम। प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया। देखिए, शनि राहु केतु की दशा यदि किसी को ग्रसित कर ले तो पंडित जी हवन पूजा करा के शांति कर सकते हैं, लेकिन जिसको ये टेढ़ी टांग वाला ग्रह लग जाए उसका कोई उपाय नहीं है। बोलो राधे राधे। 9 ग्रह होते हैं कि नहीं होते? बोले एक 10वां ग्रह भी होता है, जिसे कहा जाता है दामाद। दामाद को 10वां ग्रह कहा गया है। बोले सदा क्रूरा सदा वक्रा सदा पूजाम अपेक्षति। दामाद चाहे घर में शांति से रहे, लेकिन ससुराल में टाइट होकर जरूर बैठता है, भाई हमारा स्वागत होना चाहिए। सदा पूजाम अपेक्षति, घर में चाहे उसकी पत्नी ही उसका सम्मान न करे, लेकिन ससुराल में पहुंच जाएगा तो भाई नेक भी गड़बड़ हो गई, सम्मान चाहता है। कन्या राशि स्थितो देवा दामाता 10मो ग्रह, अर्थात ये हावी किसके ऊपर होता है? बोले अपनी पत्नी के ऊपर, कन्या राशि। तो दामाद को भी 10वां ग्रह बताया गया है। परंतु प्रहलाद जी महाराज को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया। बचपन से ही भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी बड़े हुए। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय भेजा गया, जहाँ के प्रधानाचार्य कौन हैं? बोले शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संड और अमर। दैत्य कुल की शिक्षा देने लगे। लेकिन प्रहलाद जी एक बार गर्मी की छुट्टी में आए, हिरण्यकश्यपु ने गोद में बैठाया। बोले पुत्र, कौन सा पाठ तुमने अच्छा सीखा है? बोले पिताजी मुझे तो एक ही पाठ अच्छा लगता है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना
सदा समुद्र विघ्न धिया वसद ग्रहा हित्वात्म पातम गृह मंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेता। संसार के बुद्धिमान प्राणी को एक ही कार्य करना चाहिए कि अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा इस संसार के अंध कुआं से बाहर निकल करके नितांत एकांत में शांत बैठ करके हरि का भजन करना चाहिए। यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। अब तो जैसे ही सुना कि मेरा पुत्र मेरे ही शत्रु विष्णु के प्रति मुझे आकर्षित कर रहा है, गोद में उतारा और कहा ठीक है जाओ अपने गुरु जी के भोजे। बोले दुष्ट ब्राह्मणों, यही शिक्षा देते हो मेरे पुत्र को? मैं तुम्हें कहा दैत्य कुल की शिक्षा देना, तुम इसे भक्त बनाना चाहते हो, बाबा बैरागी बनाना चाहते हो। अब तो संडा मर्ग जी थर थर कांपने लगे। महाराज न मत प्रणीपम न पर प्रणीतम, न हमने पढ़ाया न दूसरे ने पढ़ाया, लगता है आपका बेटा ही ऊपर से ही पढ़ाया आया है। बोले महाराज हमारे विद्यालय में एक भी ऐसा कोर्स ही नहीं। आपने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल रही है। हमने गा माने गणेश हटा दिया, गा माने गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे विद्यालय में कोई हरी सब्जी भी जब आती है तो हरी नाम है विष्णु का, तो महाराज हम हरी सब्जी भी नहीं बोलते, उसको ग्रीन सब्जी बोलते। बोलो राधे राधे। महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा जाओ इस बार छोड़ रहे हैं, दोबारा गलती मत करना। अब प्रहलाद जी को गुरु जी रास्ते में डांटने लगे, मूर्ख दैत्य चंदन बने जातो यम कंट कद्रुमा। दैत्यों के चंदन जैसे बन में तू कांटा कहाँ से पैदा हो गया रे? अब जब गर्मी की छुट्टी हुई फिर से हिरण्यकश्यपु एक बार गया विद्यालय, प्रहलाद जी को बड़े भाव से गोद में उठा लिया। फिर गुरु जी थर थर कांपने लगे, भैया कि ये दुष्ट इस बार ना जाने कौन सा पाठ सुनाएगा। बोले भक्त बेटा प्रहलाद तुमने कौन सा पाठ पढ़ाया गया है तुम्हें? बोले पिताजी मुझे तो केवल एक ही चीज अच्छी लगती है। क्या है सुनाओ बेटा। अब तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का बखान कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। पिताजी श्रवणम अर्थात भगवान की कथा को सुनो, कीर्तनम भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के पाद पद्मों का आराधन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करो। अर्चनम बंदनम दास्यम, भगवान की ही दास्ता स्वीकार करो। सख्यमात्म निवेदनम, भगवान में ही निवेदन कर दो। अब तो हिरण्यकश्यपु इतना क्रोध में आ गया कि उठा करके गोद से प्रहलाद जी को जमीन पर पटक दिया और निकाली तलवार और गुरु जी के गर्दन में रख दिया। अरे दुष्ट ब्राह्मणों, पूरी तरह से तुमने हमारे पुत्र को बर्बाद कर दिया। प्रहलाद जी ने फिर समझाया, पिताजी एक अंधों की लाइन जा रही थी, जंगल से जा रहे थे, अचानक एक गड्ढा दिखा, एक आगे वाला अंधा गिरा, धम। दूसरे ने जब सुना भाई धम की आवाज कहाँ से आई, लगता है कुछ गड़बड़ है। अब जो गिर गया गड्ढे में उसने सोचा जब मैं गिर गया हूँ तो इनको क्यों बचाऊं भाई। बोले नहीं नहीं रास्ता ठीक है, चले आओ चले आओ। दूसरा भी जब पढ़ा वो भी धम से गिर गया। अब तीसरे ने सोचा कि भाई ये धमाधम की आवाज क्यों आ रही है। अब दूसरी ने सोचा कि इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया तो हम क्यों बताएं इनको। परिणाम क्या हुआ कि सब के सब धमाधम कूदते चले गए। इसका तात्पर्य क्या है कि हम तो खुद संसार में फंसे हैं, संसार में दुख भोग रहे हैं, परंतु अपने संतान को भी वही शिक्षा देते हैं, क्या बेटा तुम पढ़ लो। अब किस लिए पढ़ लो? माता पिता की सेवा करने के लिए नहीं, बोले पैसा कमाने के लिए। संतान के मन में इतना उसको मानसिक गुलाम बनाया जाता है बचपन से ही कि वो केवल और केवल संस्कार तो उसके रहते नहीं। क्यों? बाद में फिर माथा पकड़ करके रोते हैं, हाय हाय हमारी संतान ऐसे क्यों हो गई। अरे भैया उसे ज्ञान के साथ साथ अपने धर्म के बारे में भी बताओ कि हमारे राम जी कैसे थे, हमारे कन्हैया कैसे थे। जब धर्म की चर्चा थोड़ी सुनेगा तभी तो माता पिता की सेवा करेगा। जब राम का चरित्र सुनेगा कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन को चले गए, लेकिन हम क्या करते हैं तो लेकिन परिणाम भी वही होता है कि बालक विदेश में जाकर के शिफ्ट हो जाता है
और फिर ऑनलाइन हमारा अंतिम संस्कार भी कर देता है वहीं से। किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। मात पिता बाल कन्हई बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। क्या सिखाते हैं? बेटा तुम पैसा कमाओ। केवल पैसे से जीवन चलने वाला नहीं, सावधान। कितना भी आप धन कमाइए, यदि सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र आपका अच्छा नहीं हुआ तो करोड़ों की संपत्ति बर्बाद कर देगा। अगर सपूत हो गया, अच्छा हो गया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी जोड़ लेगा। इसलिए संस्कार दिया जाए बच्चों को, धन कमा करके नहीं दिया जाए। संस्कार यदि नहीं होगा तो जीवन भर आपको दुख देगा। प्रहलाद जी ने समझाया। आज हिरण्यकश्यपु दोनों गुरु के ऊपर तलवार का प्रहार करना चाहा। गुरु जी ने क्षमा याचना किया। बोले महाराज, हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि शरीर का एक भाग यदि खराब होने लगे, सड़ जाए, कुछ हो जाए, तो शेष शरीर की सुरक्षा के लिए उस अंग को काटना ही उचित होता है। छिंदात्यरंगम यदि दात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। उसने क्या किया? प्रहलाद जी को यातना देना प्रारंभ कर दिया। सारे असुर टूट पड़े। प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया, पानी में डुबाया और ननिहाल में जाकर के विषपान करवाया। होलिका ने जलाया, मारण मोहन तंत्र मंत्र करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। अब गुरु जी ने आकर के समझाया कि महाराज अभी बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। फिर चले गए विद्यालय लेकर। एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी चले गए मार्केट, बाजार। अब बच्चे एकत्रित हुए। बोले प्रहलाद, ये सब पाठ तो कभी पढ़ाया नहीं जाता, तू कैसे याद कर लेता है ये सब पाठ? बोले तुम्हें नहीं मालूम, हमारे असली गुरु तो नारद जी महाराज हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था तो नारद जी महाराज माँ को सत्संग सुनाते थे। बोलो राधे राधे। तो कुछ लोग आज भी हैं। अभी माघ के महीने में हमने एक हमारे यजमान रहते हैं ओमकोम में, ये विदेश है, तो उनके गर्भ में 4 माह का बच्चा है। बोले गुरुजी हम चाहते हैं कि आप भागवत की पूरी कथा हमें सुनाइए। तो हमने अपने घर में ऑनलाइन उनको प्रवचन 7 दिन तक बैठ करके, दोनों विदेश में हैं परंतु 7 दिन तक उन्होंने बैठ करके सुना। और ठाकुर जी की कृपा से उस बालक का जन्म भी हो गया। अभी 15-20 दिन मुश्किल से हुए। वीडियो कॉलिंग करके हमें दिखाया भी गए। बोले गुरुजी साक्षात प्रहलाद जी आ गए। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं कि धर्म से जरूर जोड़ा जाए। प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे असली गुरु तो नारद जी हैं। बोले प्रहलाद, हमारा भी मन कभी कभी करता है कि हम भी भजन करें, लेकिन आपके पिता से बहुत डर लगता है। बोले मेरे पिता से डरते हो लेकिन जगत पिता से नहीं डरते? अरे सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे, जब माँ के गर्भ में थे तब तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा था? बोले भगवान। बोले वही भगवान बाहर भी तो करेंगे। बोले प्रहलाद, आज हम भी भजन तेरे साथ करते हैं, अब जो होगा तू देख लेना, गारंटी तेरी है। प्रहलाद जी ने समझाया, मित्रों जब तलक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, 100 वर्ष का जीवन है। हम लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज अभी बुढ़ापा तो आया नहीं, बुढ़ापे का विषय है भजन करना, परंतु सावधान, 50 वर्ष तो रात्रि में चले गए सोने में, कितना बचा? 50 वर्ष। 10 वर्ष तक हमें ज्ञान ही नहीं होता बालक अवस्था में, 60 वर्ष चले गए, 40 वर्ष बचा। 10 वर्ष पढ़ाई लिखाई में, कितने बचे? 30 वर्ष। 10 वर्ष फिर पत्नी जब आती है श्रीमती की सेवा में, पिकनिक मनाने जाना है भाई, चले गए। अब जब बुढ़ापा आता है तो हाथ पैर ही नहीं काम कर रहे, क्या भजन करोगे भाई? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? खबर नहीं पल की, ए भाई तू बात करे कल की, किसी का एक क्षण का भरोसा है क्या? हम कहते हैं महाराज बुढ़ापे में भजन करेंगे, इसलिए होश रहते ही संभल जाना चाहिए। अब तो मित्रों ने कहा देख प्रहलाद गारंटी तुम्हारी है भाई, तू बचाना। प्रहलाद जी ने कहा मस्त होकर के भजन करो, जो होगा हम देख लेंगे। अब तो जो प्रहलाद जी के देखो मित्र हैं, वो दोनों हाथ से ताली बजा बजा करके खूब गाएंगे हमारे साथ, और जो हिरण्यकश्यपु वाले हैं तो उनसे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। बोल राधे राधे। प्रहलाद जी गाते हैं, मैंने बांध लिया अपने मित्रों के साथ
कि आज भजन करो भगवान का, जो होगा देखा जाएगा भाई। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध